हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है लोकेश और बात चुके हो मेरे YouTube चैनल JNG एसिस में। यहाँ जैसा कि आपको पता है, हम 8 दिसंबर से एक अपनी सीरीज स्टार्ट करने वाले थे सामर्थ्य, जिसका बच्चों को बहुत बेसब्री से इंतजार था। उसकी हमारी फर्स्ट वीडियो 8 दिसंबर को आ चुकी है हमारे YouTube चैनल पर। और देन सेकेंड वीडियो में रियल नंबर की एसच लेके आने वाला था, ठीक है ना। जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैं रियल नंबर आप सभी को पहले पढ़ा चुका हूं, तो जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी है, मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है, आप जाके वीडियो मेरी देख लीजिए। देन आज मैं यहाँ पर रियल नंबर का आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कराने लेके आने वाला हूं, ठीक है। तो आप सभी देख सकते हो, ठीक है ना। तो रियल नंबर के हम सारे क्वेश्चन यहां पर करने वाले हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी हमारे 2026 के बोर्ड में आपको 17 फरवरी को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो रियली इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो आप मेरे साथ लगे रहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट हम इसका कुछ की पॉइंट देखेंगे कि हमें सबसे पहली बात कि एलसीएम और एचसीएफ आने चाहिए, ठीक है। अगर वो आते हैं तो यहां पर आज मेरे साथ आपके 5 नंबर क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे, क्योंकि हमारे सीबीएसई बोर्ड इसमें से 5 से 6 मार्क्स का पूछता है और ज्यादा टिपिकल नहीं है ये चैप्टर। बेटा आप पेन और पेपर लेके बैठी मेरे साथ और अभी के अभी अपने नंबर क्या कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए, 5 से 6 मार्क्स, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। तो सभी को पता है हमारी सीरीज का नाम क्या है, समर्थ। समर्थ का मतलब होता है कि कैपेबल। हाँ, जिस सीरीज आपको कैपेबल है बिल्कुल आपको 95 बोर्ड में स्कोर कराने के लिए, ठीक है। पहला मेरा क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, इफ एससी ऑफ टू नंबर इज 1 देन द नंबर्स आर कॉल्ड रिलेटिव डैश और डैश। देखिए हमारा एचसीएफ 1 होना चाहिए, ठीक है। तो बोल रहा है कि हमारे जो नंबर रिलेटिव होंगे कौन कौन से होंगे, या तो को प्राइम या प्राइम, कंपोजिट नंबर, प्राइम, बी, ए और बी बोथ, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो जैसा कि बच्चों हम सब जानते हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं जो कि अपने आप से ही फैक्टराइज होते हैं और 1 से, ठीक है। दूसरा बेटा को प्राइम। को प्राइम क्या होता है बेटा कि दो नंबरों में से बेटा एस सच कॉमन क्या आना चाहिए, 1, ठीक है। तो हमारा देखिए यहां पर बेटा एचसीएफ क्या है, 1। और एचसीएफ हमारा होता क्या है बेटा कि जब भी हम किसी नंबर का मतलब फैक्टर करते हैं तो कॉमन हाईएस्ट फैक्टर देखते हैं हम, है ना। तो आप देखिए बेटा प्राइम नंबर और को प्राइम में से ओनली 1 ही हमारा क्या आएगा, एज सच एचसीएफ आएगा, ठीक है। तो हमारा इसका बेटा फर्स्ट वाला क्या है आंसर, इस करेक्ट। देखते ही बेटा क्या करना है, हमें टिक लगाना है। अब बेटा देखो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्यों नहीं हुआ, कंपोजिट नंबर के बेटा हम क्या है, हम डेफिनेशन जानते हैं बेटा 2 और मोर फैक्टर इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। तो 2 और मोर, अगर मान लो 2 और मोर हो गया, प्राइम नंबर मान लो उसमें से कॉमन आ गया तो 1 और 1 और 2 भी आ गया, तो बेटा 1 थोड़ी ना उसका वो एचसीएफ होगा। यस और नो बेटा, समझ पा रहे हो आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहली बात बेटा हमारा इसका बेटा क्या होगा, फर्स्ट वाला हमारा ऑप्शन सही है बेटा, प्राइम और को प्राइम। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा उसका, ठीक है, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 1। देन नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा बच्चों, ठीक है। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स पी एंड क्यू, हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है पी एंड क्यू, ठीक है। देख लेते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, हमारे पास बेटा पी दे रखा है, पी दे रखा है हमारे पास ए बी का स्क्वायर, है ना। और क्यू दे रखा है मेरे पास, क्यू दे रखा है मेरे पास ए क्यू और बी है। ए और बी का प्राइम नंबर्स, हमारे ए और बी क्या है बेटा, प्राइम नंबर्स हैं। देन एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू, हमें एलसीएम पूछा, तो बेटा देखो एलसीएम क्या होता है, हम प्राइम फैक्टर मैं तो समझते हैं बेटा एक, है ना। ऐसा बेटा ये मान के चलो हमें एलसीएम निकालना है, 2 नंबरों का बेटा हमें एलसीएम लेना, तो मान लो फैक्टर हमारे पास 2 की पावर 3 है ना, यहाँ पर 3 की पावर 1, यहाँ पर 3 की पावर, यहाँ पर 5 की पावर 1 आई है। अब इधर देखते हैं बेटा हमारे पास दूसरा नंबर है, उसकी बेटा कोई मान लो 2 की पावर है यहाँ पर बेटा 2, 5 की पावर है 2 और 3 की पावर यहाँ पर बेटा 1 है। तो आप देखो बेटा एलसीएम क्या होता है, इसमें 2 की पावर सबसे हाईएस्ट क्या है बेटा, 3 वाली, तो हम एलसीएम में बेटा क्या लेते हैं, 2 की पावर 3। यहाँ पर बेटा 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं, 3 की पावर एक वाली ले लेते हैं। यहाँ पे बेटा 1 है और 2 है, तो हम कौन सी लेंगे, इस पे पावर ज्यादा है। तो आप बेटा मेरा कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं। तो पी और क्यू में देखो बेटा ए पे है बेटा पावर 1 और बी पे है यहाँ पर 2, यहाँ पर ए पे 3 है, यहाँ पे ए पर क्या है बेटा 1। तो बेटा मैं इन दोनों का अगर बेटा एलसीएम लूंगा बेटा, हाँ जाना एलसीएम लूंगा, तो बेटा ए की पावर यहाँ पे क्या है बेटा 1 और ए की पावर यहाँ पर 3 है, तो बेटा मैं क्या लूंगा, ए की पावर 3। मैंने बोला था ना बेटा बड़ी वाली पावर लेनी है। इधर बताओ बेटा बी की पावर यहाँ 1 है, यहाँ बी की पावर 2 है, तो कौन सी लेंगे हम, बी की पावर
2 वाली। तो अब देख लेते हैं बेटा हमारा आंसर कौन सा सही है। ठीक है, हमारा इतना काम खत्म हो गया। तो देखते हमारा आंसर बेटा, पहला है बेटा हमारा a की पावर 1 b की पावर 1, दूसरा कौन सा बेटा a का स्क्वायर एंड b का स्क्वायर, तीसरा कौन सा a की पावर 3 एंड b की पावर 2। तो आपका बेटा हमारा एलसीएम भी क्या आ रहा है, a की पावर 3 और b की पावर 2। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, देखते ही क्वेश्चन को क्या कर देना, उड़ा देना है। ठीक है, समझ में आ रही है बच्चों। ठीक है, देखते ही क्वेश्चन को बेटा पकड़ में आनी चाहिए कि बेटा हाँ क्या पूछा है इसके अंदर। मैं आशा करता हूं बेटा आपको 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स ऑफ 1 to 10। ठीक है, बोथ इंक्लूड इज। बेटा देखो द लीस्ट नंबर मतलब कि हमें बेटा क्या पूछा है, यहां पर एलसीएम पूछ रहा है 1 से लेकर 10 तक का। तो देखिए बेटा पहले तो मैं नंबर ही लिख लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो बेटा अगर इसका प्राइम फैक्टर करूं तो 1 का क्या होता है, 1 का एस सच 1 ही होता है, हाँ ना। 2 का क्या होता है बेटा, 2 का एस सच 2 ही होता है ना। 3 का क्या होता है, 3 ही होता है। 4 का क्या होता है बेटा मेरा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। ठीक है ना। 5 का क्या होता है, 5 ही होता है ना। इसका क्या होता है मेरा 2 into 3 होता है। 7 का एस सच मेरा 7 ही रहता है, 7 का 7 ही रहता है। 8 का बेटा 2 की पावर क्यू। 9 का क्या होता है बेटा मेरा, और बेटा मेरा इसका 2 into। यहां तक बेटा कोई डाउट। अब बेटा देखो लीस्ट नंबर देखना डिविजिबल बाय ऑल दी नंबर्स, है ना। तो देखो बेटा मैं क्या निकालूंगा यहां पर बेटा एलसीएम। अब देखो बेटा मैंने क्या बोला था, 1 एस सच बेटा मेरा सब में 1 ही आ रहा होगा तो 1 को लेना कोई फायदा नहीं है। 2 की सबसे हाईएस्ट पावर बताओ बेटा मेरी क्या है, यहां पर 2 की सबसे हाई पावर है ये। ठीक है, इनटू अब 3 की सबसे हाईएस्ट पावर बताओ बेटा, 3 की सबसे हाईएस्ट पावर है ये। ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया। एस सच बेटा मेरा क्या आया था यहाँ पे बेटा, अब 5 की सबसे हाईएस्ट पावर बेटा 5 की बेटा एक बार ही है तो 5 को 5 ही लिख लेंगे, है ना। 7 की एक बार ही है मेरे पास तो 7 को 7 ही लिख लेंगे। और तो बेटा हमारे पास कोई है नहीं, नहीं है ना। ठीक है ना, और तो हमारे पास कोई नंबर है नहीं। तो देख लेते हैं बेटा अब क्या बन रहा है हमारा। तो देखो बेटा यहां से बन रहा है बेटा मेरा 8 9 5 और 7। ठीक है, 7 5 या 35 और 9 8 या 72। ठीक है, 72 और 35 का हम क्या कर लेते हैं, वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 2 या 10, है ना। 5 35 36, 3 2 या 6 और 3 7 या 21। तो 0 2 4 2 4 2 0 2 4 3 4, अच्छा 5 4 और 5। तो बेटा मेरा देखिए नंबर कौन सा आ रहा है, डी वाला बेटा ऑप्शन देख लीजिए बेटा, करेक्ट है, उस पर टिक लगा लीजिए। समझ में आ गया बेटा। पहले क्या करना था बेटा, 1 से लेकर 2 तक के बेटा मुझे फैक्टर करने थे, देन बेटा मुझे एलसीएम लेना था बस। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, टफ नहीं था, बस थोड़ा सा मैं समझना था कि क्या पूछ रहा है वो। ठीक है, चलिए बेटा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं आशा करता हूं आपको बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होगा हमारी सामर्थ्य सीरीज में। ठीक है, नेक्स्ट क्या बेटा, पलक है 65 ऑरेंज एंड 170 एप्पल विच सी वांटेड टू पैक ए सेपरेट, है ना, पैक इन सच अ वे दैट वे देयर वुड बी इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंज और एप्पल्स इन ईच पैकेट इफ द एससीओ ऑफ 65 एंड 70 इज एक्सप्रेस इन दिस। बेटा हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है, उसे देख लेते क्या बोल रहा है बेटा, कि जो एचसीएफ है मेरा इन दोनों का बेटा वो इसके इक्वल है। तो देखिए बेटा एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 का वो किसके इक्वल है बेटा मेरे। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा मैं एचसीएफ निकाल लूं किसका, इन दोनों का। देखिए बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालूंगा, 65 का निकालूंगा बेटा, तो एक्स एस मुझे पता बेटा किससे आएगा, 5 से जाएगा, कितने बार 13 टाइम्स, है ना, और 13 बन जाए 13। तो 65 के बेटा मेरे पास क्या आ गए, 5 into 13। ठीक है, और 17 का 1117 का बेटा देख लेते हैं, 1117। तो ये किससे जा रहा बेटा मेरा, 3 से जा रहा बेटा, 3 3 जा 9, है ना, 3 3 जा 9 और 2 3 9 27, 3 से चले जाएगा 13 टाइम्स।
ठीक है, तो मेरे 1117 का बेटा क्या आ गया 3 का स्क्वायर, और तो बेटा मेरा एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बेटा मुझे क्या दिख रहा है सच यहाँ पर बेटा 13 दिख रहा है, तो एचसीएफ ऑफ टू नंबर बेटा मेरा कितना हो गया 13। आ जाना, यस और नो। तो बेटा मेरा एचसीएफ कितना होगा 13, तो बेटा मैं क्या रखूंगा 13 इक्वल टू बेटा 65 m माइनस के 170। ठीक है, देन बेटा फिर मैं क्या करूंगा 170 बेटा लिखा प्लस हो जाएगा बेटा मेरा 13 प्लस 17 इक्वल टू 65 m। ये कितना होता है बेटा मेरा 130 हो रहा है, ठीक है, इक्वल टू 65 m। तो ये कट जाएगा बेटा इससे कितने टाइम्स 2 टाइम्स। m की वैल्यू ऐसे बेटा मेरी क्या आ गई 2 आ गई। लगा दीजिए बेटा जल्दी से फटाक से आंसर, है ना, बोर्ड पे फेंक के मारिए अपने। कितना आ रहा है बेटा 2, ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना। फटाक से क्या करना है बेटा कमेंट में अपना आंसर फेंक के मारिए, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मेरा क्या है, इन अ फॉर्मुला रेसिंग कंपटीशन द टाइम टेकन बाय टू रेसिंग कार्स ए एंड बी कंप्लीट वन राउंड ऑफ द ट्रैक 30 मिनट। अगर बेटा हमारी क्या है बेटा कि आपने देखा है ना बेटा जो रेसिंग कार होती है फॉर्मूला 1 वाली, तो वो क्या कर रही है बेटा रेसिंग ट्रैक पर है बेटा हमारी कार है और कार भी, उसे क्या लगता है द कंप्लीट वन राउंड टू टेक 30 मिनट्स एंड p मिनट्स रिस्पेक्टिवली इफ द कार्स मीट्स अगेन, ठीक है, पॉइंट फ्रॉम द फर्स्ट टाइम आफ्टर 90। जब आपको दोबारा मिलने तो बेटा कितना टाइम लग रहा है बेटा उसको 90 मिनट। तो बेटा देखो यहां पर हमारा एक क्लू पॉइंट क्या है कि जो 90 है ना हमारा क्या है सच एलसीएम है, ठीक है ना, सबको समझ में आ रहा है ना ये चीज, ठीक है। तो जो हमारा क्लू पॉइंट है बेटा वो क्या है हमारा यहाँ पर एलसीएम कितना हो गया बेटा मेरा 90 हो गया, आ जाना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, है ना, और एचसीएफ बेटा मेरे को एच सच दे रखा है बेटा एचसीएफ ऑफ टू नंबर बेटा, एचसीएफ ऑफ टू नंबर बेटा मेरे पास कितना दे रखा है 30 और p इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा मेरे पास 15, ठीक है ना। तो हम सभी बेटा इसके लिए की पॉइंट जान लेते बेटा क्या होता है हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। सभी जानते हैं ये चीज, यस और नो, ठीक है। हमारा की पॉइंट यहां यूज हो रहा है, निकाल लेते बेटा। इसके बाद हमें क्या करना है, एलसीएम बेटा हमारा 90 हो गया, एलसीएम कितना हो गया बेटा हमारा 90 इंटू एचसीएफ बेटा ऑफ टू नंबर 15, और बेटा मेरे का ए कितना दे रखा था, ए बेटा देखिए ए दे रखा है बेटा मेरे को 30 और बी कितना दे रखा है बेटा मेरे को पी, ठीक है। तो 30 को बेटा इसके नीचे ले आता हूं, है ना, 90 इंटू 15 अपॉन में बेटा 30 इक्वल टू पी। तो बेटा देखो इससे काटेगा ये 2 टाइम्स और 2 से कट जाएगा इसको 45 टाइम्स। तो बेटा मेरी पी की वैल्यू क्या आ गई है सच 45। फिर से एक बार क्या फटाक से अपना बोर्ड पर आंसर रख के मारी, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सभी को। नेक्स्ट बेटा अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। Which of the following cannot be unit digit of 8n? बेटा ये 8 की पावर n है, इसे हम थोड़ा करेक्ट करते हैं, ठीक है। 8 की पावर यहां पर क्या है बेटा 8n नहीं है, 8 की पावर n है, थोड़ा से हम करेक्ट करते हैं। Where n is a natural number, तो बेटा देखो जैसा कि हम जानते हैं अगर बेटा इसके मैं प्राइम फैक्टर तोड़ूंगा बेटा 8 के तो क्या आता है बेटा मेरा, है ना, क्या आएगा बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देख लो बेटा, है ना, 2 इंटू 4 भी आ रहा है मेरे पास, है ना, और 8 भी आ रहा है, तो और है ना, और तो देखो बेटा मेरे को क्या नहीं आ रहा, जीरो नहीं मिलेगा बेटा इसमें, है ना, कभी भी जीरो मेरे को नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन बेटा मेरा क्या है यूनिट डिजिट की कभी क्या नहीं होगी, जीरो नहीं होगी बेटा, है ना, ठीक है ना, समझ में आ गया। ये तो बेटा 8 की पावर n वाले बहुत ही क्या बोलते हैं बेस्ट क्वेश्चन होते हैं सीबीएसई के लिए, और सीबीएसई 2023 में मतलब पूछा भी हुआ है, ठीक है। तो इसको बेटा हम क्या मानेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मानेंगे, एज सच हमारा किस में आने वाला एमसीक्यू में आने वाला। नेक्स्ट चलते हैं बेटा हम अपने
क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द स्मॉलेस्ट irrational number by which root 20 should be multiple so a greatest so get a rational number is। ठीक है, हमें क्या मिलना चाहिए बेटा, स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर से बेटा हम क्या करें, इन रेशनल नंबर से बेटा डिवाइड उसको मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, आके देख लेते हैं बेटा हम तो कौन से नंबर से करना है बेटा। देखिए पहले में अगर मैं इधर मेसन लगे रहिए बेटा, मेरे पास रूट 20 दे रखा है। अगर बेटा सबसे स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर बेटा मेरे पास क्या है, 2 होता है, 2 से करूंगा तो बेटा क्या आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा। आ जाना, तो ये तो बेटा एक इरेशनल नंबर ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद बेटा अगर मैं इसे 3 से करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा, ये मेरा 60 आ जाएगा। ये भी इरेशनल नंबर रहेगा। इसको फिर बेटा मैं किससे करूंगा बेटा, 20 इंटू 5 से करूंगा तो बेटा कितना आ जाएगा, 100 बेटा मुझे पता परफेक्ट इसको पता किसका, 10 का। तो बेटा इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, रूट 5 से करूंगा। तो यहां भी बेटा क्या है, फटाक से अपना आंसर फेंक के मार दीजिए, रूट 5 इज इसका क्वेश्चन का हमारा क्या है, आंसर है। समझ में आ रहा बच्चों सभी को। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर p एंड q है ना, q ग्रेटेस्ट है बेटा, वो p ग्रेटेस्ट है बेटा q से, इज 221। देन द वैल्यू ऑफ 3p एंड q इज, हमें बताना बेटा इन दोनों की वैल्यू क्या है। सबसे पहली बात तो बेटा ये है कि दोनों की दोनों बेटा क्या है, मेरे प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर लिख लेते हैं बेटा, हमारे क्या होते हैं प्राइम नंबर बेटा, देख लीजिए 2 बेटा हमारा एक इवन प्राइम नंबर है, सभी को पता है ना। 2 हमारा एक ऐसा बेटा एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम भी है और इवन भी है बेटा, है ना, बाकी के सब ऑड होते हैं बेटा। दूसरा बेटा मेरा प्राइम नंबर क्या है, 3, फिर क्या है बेटा 5, फिर है बेटा 7, फिर बेटा मेरा है 11, फिर है 13 और फिर है बेटा 17। ठीक है, तो बेटा देखिए मेरे को एज सच जो दिख रहा है बेटा, 2 नंबर का मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए बेटा, कितना आना चाहिए बेटा इन दोनों का, 221। तो देख लीजिए बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा 13 इंटू 17, तो बेटा मेरा कितना आ रहा है 221। और बेटा मेरा p बड़ा होना चाहिए और q छोटा होना चाहिए, तो बेटा मैं इसको p मान लूंगा, है ना। इसको बेटा मैं क्या कर लूंगा, p मान लूंगा, और इसको बेटा मैं क्या मान लूंगा, q मान लूंगा। तो जो बेटा मेरी कंडीशन है p ग्रेटर देन q, तो बेटा ये भी बेटा मेरी कंडीशन फिक्स हो गई। आ जाना। देन दी बेटा मुझे क्या वैल्यू निकालनी थी, वैल्यू निकालनी मेरे को बेटा रख लेते हैं, क्या दिक्कत है बेटा, 3 इंटू 17 माइनस के q 13। आ जाना, आ जाना बच्चों। देख लीजिए बेटा मैंने इस वाले इक्वेशन में पुट कर दिया, इस इक्वेशन को भी लिख लेते हैं। क्या है बेटा मेरे पास 3 इंटू पी माइनस के क्यू। ठीक है, तो p की वैल्यू बेटा मेरी क्या आती है 17, q की वैल्यू बेटा मेरी क्या है 13। तो 17 17 17 इंटू 51 कितना आ गया बेटा ये मेरा 51 और माइनस के 13। जब भी बेटा मैं माइनस करूंगा बेटा इसमें से, तो बेटा मेरा कितना बचेगा, एक है ना, क्या यहां से गया बेटा मेरे पास, यहाँ पे बेटा 38 आंसर आ रहा है। देख लीजिए बेटा, है ना, 38 इज माय फाइनल आंसर। जल्दी से बेटा क्या करते हैं, टिक लगा दीजिए, ऑप्शन सी इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है बेटा, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लीजिए बेटा। ठीक है बच्चों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट 38, क्योंकि बेटा देख लीजिए 51 में से बेटा मैं 13 माइनस करूंगा तो क्या बच रहा है बेटा मेरे पास 38। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं बेटा हम। इफ द एचसीएफ है ना 2520 एंड 6600 इज 40 एंड एलसीएम ऑफ 2520 एंड 660 का बेटा क्या दे रखा मेरे को 252 इंटू के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो बेटा फिर भी मैं यहां पे क्या लगाऊंगा बेटा, वही क्या एलसीएम ऑफ टू नंबर, एलसीएम ऑफ टू नंबर बेटा इंटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर
इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। बेटा जो हमारे दो है कितने में 24 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको बेटा थोड़ा सा देख लेना बेटा, ठीक है। इससे बाहर बेटा मैं बोल रहा हूँ स्क्रीन में लगे रहिए मेरे साथ, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उनसे बेटा बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा इस बार, ठीक है। तो एलसीएम बेटा मेरे को कितना दे रखा है, एलसीएम बेटा मेरे को ये दे रखा है, तो लिख दीजिए बेटा, है ना, 252 इंटू के, है ना, मल्टीप्लाई बेटा एलसीएम ऑफ 2 नंबर बेटा मेरे को कितना देगा 40 दे रखा है ना। और 2 नंबर बेटा मेरे को दे रखे वो क्या है बेटा, ए कितना दे रखा है बेटा 2520 इंटू 6600, ठीक है। अब देख लीजिए बेटा, मुझे के इधर रख लेना है, बाकी का क्या उधर सबको उधर ले जाइए बेटा, मैं के इधर छोड़ दे रहा हूं, बाकी का 2520 इंटू 6600 और नीचे बेटा क्या ले जाऊंगा मैं 252 इंटू 40। देखिए बेटा इससे कट जाएगा जी 10 टाइम्स, है ना, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, इससे कट जाएगा बेटा ये मेरा 10 टाइम्स, इसका जीरो उड़ा दूंगा बेटा मैं। अब इसको बेटा मैं काटूंगा तो देखो बेटा 4 बन जा 4 बचा 2 बचा, है ना, 4 6 जा 24 2 बचा, 4 5 जा 20। तो बेटा मेरा आंसर और जीरो का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बेटा के का आंसर कितना आ रहा है 1650, ये बेटा के की बेटा वैल्यू आ गई। तो बेटा ऑप्शन ए इज करेक्ट बेटा, है ना, ऑप्शन ए इज करेक्ट 1650, ए ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों, ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। कुछ बेटा हमारे असेसन रीजन है, जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे बोर्ड में 9th और 10th एमसीक्यू में क्या देखने को मिलता है असेसन रीजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों को, उनमें क्या है डिफिकल्टी फेस करने को मिलती है बेटा, है ना, बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है सर कि असेसन क्या होता है, रीजन क्या होता है, तो देख लीजिए मैं इनको थोड़ा समझा देता हूं, ठीक है। क्या सभी को पता है बेटा बोथ असेसन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असेसन। बेटा क्या होता है कि हमारा ऑप्शन कब सही होगा बेटा ए वाला, कि जैसे बेटा हमारा बोथ असेसन और रीजन बेटा दोनों करेक्ट है, और असेसन और रीजन दोनों बेटा किसके बारे में बोल रहे हो, एक ही चीज के बारे में बोल रहे हो। जैसे कि बेटा हमारा रैशनल नंबर के बारे में बात क्वेश्चन हो रहा है असेसन, तो जो रीजन होता है ना वो भी हमारा क्या हो रियल नंबर के बारे में, ऐसा उसी के बारे में कुछ ना कुछ पॉइंट दे रहा हो, जाकर फॉर्मूला दे रहा हो उसका, तो हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट होता है। सेकंड बेटा हमारा क्या होता है बोथ असेसन और रीजन तो सही है बेटा, बट आर ट्रू बट अ रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असेसन। बेटा क्या हो गया, हमारा असेसन बेटा बात कर रहा है रियल नंबर के बारे में, और हमारा क्या बोलते हैं रीजन कुछ और अलग ही चल रहा है, तो बेटा उसके केस में बेटा हमारा बी क्या हो जाएगा बेटा ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। देन बेटा हमारे पास क्या है यहाँ पर असेसन ट्रू है रीजन फॉल्स है, तो बेटा हमारा ऑप्शन सी, और बेटा असेसन फॉल्स और रीजन ट्रू है तो बेटा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होता है। तो नेक्स्ट बेटा अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन से आपको थोड़ा और अच्छा समझ में आ जाएगा बेटा। फर्स्ट बेटा मेरे पास क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है आ नंबर क्यू इज अ प्राइम फैक्टर एस 3 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर एंड इनटू बी, ठीक है, वेयर बी इज अ प्राइम नंबर, है ना, अदर देन 3 और 7। बेटा जब बी है बेटा वो मेरा प्राइम नंबर होगा 3 और 7 को छोड़ के, ठीक है। तो असेसन देख लेते हैं क्या बोल रहा है बेटा कि P इज डेफिनेटली एट एन ऑड नंबर। तो बेटा देखिए पहले तो एक चीज बात करते हैं बेटा कि हमेशा जब भी ऑड और इवन का मल्टीप्लाई होता तो हमेशा बेटा मेरे पास क्या आता है एक इवन नंबर आता है, ठीक है। जब भी बेटा है ना, जब भी बेटा हम इवन का मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या आता है बेटा मेरे पास एक इवन नंबर ही आता है, और बेटा जब ऑड इंटू ऑड का मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा इस पर बेटा मैं कुछ भी बोल नहीं सकता, ठीक है। इस पर हम बेटा क्या बोलेंगे नो कमेंट, बिकॉज बेटा ये किस पे डिपेंड करेगा हमारी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है बच्चों, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो देखो बेटा पहले इसका हम देखते हैं बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है कि Q इज द डेफिनेटली ऑड नंबर। बेटा एक बताओ मेरे को कि मैं इसकी जगह बेटा मैं क्या ले सकता हूं बेटा, रादर देन बेटा प्राइम नंबर चाहिए हमें पास, तो 3 और 7 को छोड़ 2 भी तो ले सकता हूं। मैंने क्या बताया था जस्ट बेटा इस सीरीज में मैंने कि 2 हमारा बेटा एक इवन नंबर भी है, और क्या है बेटा हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है, आ जाना। तो बेटा देखो अगर मैं ऐसा Q के संग बेटा है ना मैं 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर
और इनटू बेटा हमारे पास कोई बेटा मैं इवन नंबर का मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब बेटा मेरे पास क्या है, एक इवन है बेटा, क्योंकि 2 बेटा मेरा क्या होता है, इवन होता है, तो बेटा मेरा क्यू क्या आएगा बेटा, एक इवन नंबर। जबकि एसेशन बेटा मेरा क्या बोल रहा है, क्योंकि डेफिनेटली बेटा ऑड, तो क्यू तो बेटा मेरा क्या है, एक इवन नंबर ही आएगा, क्योंकि बेटा मैं मल्टीप्लाई करूंगा ऑड और इवन का, तो बेटा इवन आएगा मेरे पास, आ जाना। पर यहाँ पे ये क्या बोल रहा है बेटा, मेरा क्यू क्या आएगा बेटा, क्यू क्या आएगा बेटा, ऑड आएगा, जो कि बेटा हमारा असेशन क्या हो गया, गलत हो गया। जब भी बेटा मैं बता दे रहा हूं हमारा असेशन गलत हो जाए तो रीजन बेटा हमारा ट्रू ही होगा, पढ़ना ही नहीं है बेटा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बच्चों, समझ रहे हो बेटा, ये हमारा असेशन गलत हो गया तो रीजन तो बेटा पढ़ना ही नहीं है। ऑप्शन किस पर टिकला हो गया, डी पर, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता क्वेश्चन के अंदर कि हमारा असेशन भी गलत हो रीजन भी गलत हो, ठीक है, हमारे पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं होता। अगर हमारा असेशन गलत हो गया तो रीजन हमारा ऑलवेज करेक्ट होगा। तो आपको अपना समय वेस्ट नहीं करना है बेटा, असेशन को पढ़ते हुए हमें क्या करना, डायरेक्ट टिक लगाना। तो बेटा मैं ऑप्शन क्या इसके लिए करेक्ट हो जाएगा बेटा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, असेशन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, हमारे पास क्या है बेटा, ए और बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, हमारे पास सॉरी असेशन क्या है बेटा, इफ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 16 एंड एचसीएफ दे रहेगा बेटा मेरे को 16 एंड देयर प्रोडक्ट बेटा 3072, देन द एचसीएफ ऑफ 162। देख लेते बेटा हमारे पास ये करेक्शन सही है या नहीं है, तो थोड़ा सा बेटा इसको रफ कर दे रहा हूं मैं इधर, ठीक है। तो सबसे पहले वही लगाएंगे बेटा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ए इंटू बी। तो बेटा देखो मेरे पास एचसीएफ कितना दे रखा है बेटा 16, ठीक है, और एलसीएम मैं निकाल के देखता हूं, जैसे इन्होंने एलसीएम बेटा मेरे से कितना बोला हुआ है, ये बोला हुआ है मेरे से, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना है बेटा मेरे पास 30, ठीक है। तो मैं बेटा इससे डिवाइड कर लेता हूं, तो जो मेरा एलसीएम आएगा वो कितना आ रहा है 3072 डिवाइड बाय 16, है ना, 16 वन जा 16 1 69, बेटा ये मेरा एलसीएम बेटा वो कितना आ रहा है, एलसीएम आ रहा है 192, जबकि बेटा मेरे को असेशन क्या बोल रहा था बेटा 162 आ रहा है, जबकि मेरा आ कितना आ रहा है 192। तो बेटा असेशन गलत हो गया, रीजन बेटा मैंने क्या बोला था, पढ़ना ही नहीं है, हमारा वो ट्रू होगा ही होगा। तो जैसा कि बेटा हमें दिख रहा है क्या है बेटा, एचसीएफ इंटू एलसीएम ए क्रॉस, है ना, तो हम क्या बोलेंगे इसके लिए बेटा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसके लिए बेटा मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यस और नो। नेक्स्ट बेटा मेरा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसे थोड़ा सा बेटा हम करेक्ट करते हैं, इसे हम, ये हमारा ओनली 2 है बेटा, ठीक है ना। तो क्या बोलना बेटा, सेशन हमारा 2 इज अ प्राइम नंबर, बात करेक्ट है बेटा, 2 हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अब बेटा देखो सेशन तो हमारा क्या होगा, सही हो गया। अब रीजन पे चलते हैं, द स्क्वायर ऑफ एन इनरैशनल नंबर इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर। बेटा जी हम बोल सकते हैं क्या द स्क्वायर ऑफ एन इनरैशनल नंबर इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर, नहीं ना बेटा। हमारे पास एक बात आइए, 15 क्या है बेटा, क्या इसका स्क्वायर हमेशा प्राइम नंबर होगा, एक बार बताइए बेटा मेरे पास, क्या 115 का हमें पास प्राइम नंबर होगा, नहीं ना। तो हमारा रीजन क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। तो मैं क्या ऑप्शन सही लगाऊंगा बेटा इसके लिए, सी वाला, क्या असेशन ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है ना, इसके लिए सी ऑप्शन हो गया मेरा। देन बेटा एक बार इनको देख लीजिए, ठीक है ना। चले बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मेरा क्या है, लेट पी एंड क्यू एंड आर बी आर 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, है ना, चेक वेदर पी इंटू क्यू इंटू आर, बेटा ये हमारा क्यू होगा, फर्दर आर कंपोजिट नंबर और नॉट, है ना,
गिवन एन एग्जांपल फॉर अ थ्री डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू एंड आर दैट, फर्स्ट वाला बेटा मेरा देखिए क्या बोल रहा बेटा मेरे पास कि पी क्यू आर प्लस उसमें बंद कर दो तो बेटा हमारा क्या रहना है, कंपोजिट नंबर रहना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं बेटा हमारे प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं बेटा, देखिए इसके लिए बेटा पी लूंगा, पी क्यू और आर। इसके लिए बेटा पी ले रहा हूं बेटा मैं 3, ये बेटा मेरा क्या है, एक प्राइम नंबर है। 5 बेटा मेरा क्या है, एक प्राइम नंबर है। और 7 बेटा मेरा क्या है, एक प्राइम नंबर है। हाँ जाना, तो देख लीजिए बेटा फर्स्ट वाला बेटा कर रहा हूं, है ना। 3 5 या 7 बाय 35, 35 और 3 जा 105 और प्लस 1, तो ये कितना हो गया बेटा मेरा 106। अब 106 का बेटा फैक्टर करूंगा तो देख लीजिए बेटा मेरा क्या आएगा 106। पहले तो बेटा एक 1 से ही जाएगा, ठीक है, तो 106 फिर किससे जाएगा बेटा, ये 2 से चला जाएगा, 2 5 10 और 2 3 या 15, ठीक है, और 53 से चला जाएगा। तो बेटा मेरा फर्स्ट वाले के बेटा क्या आ गए आंसर, क्या आ गया बेटा मेरा 1 इंटू 2 इंटू 53। तो बेटा क्या बोल रहा है, इज अ कंपोजिट नंबर। हमारे बेटा कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि 2 और मोर फैक्टर, है ना, 2 और मोर प्राइम फैक्टर कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर बेटा। तो हमारे पास बेटा क्या है 1 2 3, तो इसका क्या बोलेंगे कंपोजिट नंबर बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा मेरे पास सेकंड वाला ऑप्शन देख लीजिए, सेकंड वाला और करते हैं, ठीक है। इधर क्या है बेटा पी इंटू क्यू इंटू आर प्लस 1 इज द प्राइम नंबर। तो बेटा देखो इसके लिए बेटा मैं क्या करूंगा, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था, ठीक है। अब सेकंड के लिए देख लीजिए बेटा, है ना, पी क्यू और आर, है ना। तो मुझे क्या करना है इसके लिए बेटा, पी ले लूंगा बेटा 2 भी प्राइम नंबर है, 3 ले लूंगा और 5 ले लूंगा। तो देख लीजिए बेटा 3 5 या 15 और 15 और 13, सेकंड वाला बेटा है ना 30 और 30 प्लस 1 31, 31 बेटा मेरा क्या होता है प्राइम नंबर होता है, तो ये भी हमने कर दिया बेटा, दोनों हो गए, देख लीजिए बेटा, ठीक है। बच्चों समझ में आया बेटा क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बेटा 2025 में पूछा गया है, और इसको बेटा फिर से हम क्या लगा लेंगे, इसको एक इंपॉर्टेंट टिक लगा लेंगे, ठीक है। ये बच्चा देखते ही कंफ्यूज होता है कि सर क्या पूछा है, क्या करना है क्या नहीं करना है। आप एक बार देख सकते हो ऐसे बेटा, ऐसे आप ऐसे क्वेश्चन बेटा काफी कर सकते हो। इसमें बेटा हमारे थोड़ा माइंड क्या करना चाहिए बेटा, जो हमारे क्या है बेटा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। हमें पता दी बेटा देखो यहाँ पे 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं 2 ले लेता बेटा वो क्या जाता प्राइम नंबर जाता, कंपोजिट नंबर बनाना है तो बेटा 3 5 7, है ना, प्राइम नंबर बनाना, जो 2 3 5 ले लिया बेटा मैंने, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट करके दिखा दिए। ऐसा बेटा ऐसे क्वेश्चन बेटा आप इन्हीं टाइप से कर सकते हो, ठीक है बच्चों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने और चलते हैं। देखिए बच्चों इस सीरीज का या इस चैप्टर का और इस सीबीएसई का सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो हर बार बार पूछे जाने वाला है वो क्या है बेटा, √3 को एक इनरैशनल प्रूफ कर दो, ठीक है। जैसा ऐसे आप सभी जानते हो बेटा कि आपके टीचरों ने आपके स्कूल में इसको भर भर के क्या कर दिया होगा, सभी को सिखा दिया होगा, और मैं आशा करता हूं आप सभी को बेटा बहुत अच्छे से आता भी होगा। नहीं भी आता होगा तो मेरे साथ एक बार और सीख लीजिए, ठीक है। तो आप देखिए सीबीएसई 2017 में पूछा गया, 18 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में लगातार, और इससे पहले पता नहीं कितनी बार और पूछ लिया होगा बेटा सीबीएसई ने। तो सीबीएसई का बेटा फेवरेट क्वेश्चन, इसको बेटा हर बार बेटा इस पर क्या मैं स्टार लगा लेते हैं बेटा हम, 1 2 3, मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बेटा ऐसे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं इसके लिए, देखो क्या बोल रहा है कि बेटा प्रूव दैट √3 इज एन रैशनल नंबर। हम सबको पता है कि बेटा ये क्या एक रैशनल नंबर है, तो हम बोल तो सकते नहीं, हमें प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसको हम क्या मानेंगे, एक रैशनल नंबर मानेंगे, उसका हम क्या करेंगे विरोध करेंगे। स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन का हम क्या करेंगे विरोध की, अभी हमसे पूछ रहा है कि इनरैशनल, हम क्या बोलेंगे कि नहीं, हम तो क्या कर देंगे इसको रैशनल प्रूफ कर देंगे बच्चों, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम इसको इनरैशनल करो, नहीं मैं बोलूंगा नहीं तुम जाओ बाहर में, मैं क्या करूंगा इसको प्रूफ रैशनल। तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, सबसे पहले सॉल्यूशन को मैं इसको मान लूंगा लेट √3 इज अ रैशनल नंबर। वाई कॉन्ट्राडिक्शन, है ना, वाई कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब होता है बेटा विरोध करना। मैंने इसका क्या कर दिया क्वेश्चन का बहुत ही जोर सोच कर विरोध करा कि बेटा मैं इसे क्या प्रूफ करूंगा रैशनल। क्वेश्चन ही बोल रहा है कर दो भैया, हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारे हाथ में पेन है पेपर है, जो मन करना है वो करो, ठीक है। अब देखो बेटा ऐसा जगह बेटा मैंने इसको बेटा क्या माना, रेशनल माना, तो रेशनल बेटा हम सबको पता है कि क्या होता है बेटा P/2
क्यू की फॉर्म में होता है। तो हम बेटा हम सभी जानते हैं, है ना, P एंड Q डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। और बेटा क्या लिख सकते हैं हम, को प्राइम। आप सभी जानते हो बेटा कि को प्राइम में बेटा क्या होता है, वन हमारा बेटा एक कॉमन फैक्टर आता है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं आता। आप चाहो तो कॉमन ऐसा बेटा को प्राइम लिख दो, या लिख दो पी एंड क्यू डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। ठीक है, फिर इसके बाद बेटा हमारे पास क्या चलते हैं, इसके बाद बेटा हमने देखो ये मान लिया, इसके बाद हम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो बेटा जो मैं स्टेप लिखा रहा हूं ना, सच ऐसे बेटा ऐसे ही स्टेप आपको 2-3 बार करके देखने हैं, तो आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है, ये सब बेटा सारी बुकों में सब टीचर बेटा इसी टाइप से कराते हैं, मेरे टीचरों ने बेटा मुझे इस टाइप से कराया था, और देन मैं आपको भी इसी टाइप से मैं करा देता हूं। ठीक है, तो स्क्वायरिंग करते बेटा आपको बताएगी, इसका स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या हट जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। इधर बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर और क्यू का स्क्वायर। ऐसा छोड़ नो, मैं क्यू को इधर लेके आ रहा हूं, ठीक है, और पी को बेटा इधर और 3 को इसके नीचे, है ना। इसको बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, ये इक्वेशन बेटा मेरी क्या है, फर्स्ट। अब बेटा देखो एक चीज मुझे ध्यान देने वाली है कि मेरा 3 पी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 3 बेटा मेरे पी को भी तो डिवाइड करेगा। कहां जाना, पी का स्क्वायर मतलब बेटा ऐसा मान लेता हूं, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, तो 3 मेरे 9 को डिवाइड कर रहा है, तो 3 मेरे 3 को भी तो डिवाइड करेगा। सोचने वाली बात है ना बेटा, पी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 3, तो 3 को भी तो डिवाइड करेगा ना खुद को। तो बस हमें वही लिखना है कि 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर, है ना, नीचे क्या लिखेंगे, देयरफॉर 3 डिवाइड्स पी ऑल्सो। क्या लिख दिया बेटा मैंने, वो 3 बेटा मेरा डिवाइड करेगा पी को भी। ठीक है, ऐसे लिखते ही बेटा हमारे पास बेटा क्या आ गई, देख लीजिए बेटा, मैंने बेटा जो पी को डिवाइड कर रहा बेटा मेरा 3, उसको क्या करूंगा, लेट कर लूंगा एम, है ना, पी अपॉन 3। इसको क्या करूंगा बेटा मैं, यहां से बेटा मेरी पी की वैल्यू क्या आ गई, 3m इक्वल टू पी। यस और नो बच्चों, इसे क्या कर दूंगा बेटा मैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको बेटा मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूंगा। जब बेटा मैंने पुट किया इक्वेशन फर्स्ट में, तो आपको पता है कि बेटा क्या हो रहा है यहां पर बेटा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू बेटा पी का स्क्वायर हो रहा था बेटा, क्या हो जाएगा 9m स्क्वायर अपॉन में 3, तो 3 से बेटा ये कट जाएगा 3 टाइम्स। यस और नो, सब बच्चे बोलेंगे यस। तो बेटा देखो इसके बाद और देख लो बेटा स्टेप, इसके बाद बेटा देखो मेरा क्या बचेगा यहां से कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3m, है ना, तो बेटा मेरा क्या हो जाएगा यहां से m इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन में 3। बेटा जो बात मैंने यहां लिखी थी बेटा कि मेरा 3 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा, तो 3 बेटा मेरे क्यू को भी डिवाइड करेगा, तो मैं क्या लिखूंगा इधर कि 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, देयरफॉर 3 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो। हाँ जाना बेटा कि जो मेरा 3 है बेटा वो मेरे क्यू को डिवाइड कर रहा, तो जो 3 होगा वो बेटा मेरे क्यू को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ऐसा बेटा मैंने एग्जांपल क्या लिया कि 3 बेटा मेरे 9 को डिवाइड कर रहा है, तो 3 मेरे 3 को भी डिवाइड करेगा। यस और नो, तो अब यहां से बेटा मैंने क्या करा, जो बेटा मैंने लेट कर लिया बेटा क्यू अपॉन 3 को बेटा क्या n, तो यहां से बेटा मेरी क्यू की वैल्यू क्या आ गई 3n। क्या आ गई क्यू की वैल्यू बेटा मेरी 3n। अब बेटा सभी लोग ध्यान से देखना बेटा, मेरी p की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू आ गई। p और q बेटा मैंने स्टार्टिंग में माने थे p अपॉन q, क्या मैं इधर पुट कर दूं, ठीक है, इधर आगे बेटा क्या कर दो बेटा, पुट कर दो आप। ठीक है, अगर बेटा मैंने ऐसे p और q की वैल्यू पुट करी बेटा मेरी, तो देखना क्या आया, √3 इक्वल टू बेटा मेरा p की वैल्यू आई बेटा मेरी 3 है, और बेटा इसकी वैल्यू 3n। बेटा देखो हो गया जो,
हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में बेटा, P एंड Q डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, पर बेटा देखो मुझे यहां क्या दिख रहा है, 3 एज अ कॉमन फैक्टर। आ जाना। तो बेटा जो मैंने कॉन्ट्राडिक्शन माना था वो बेटा मेरा क्या हो गया, फेल। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा फिर, √3 यहां से एक रैशनल नंबर हो जाएगा। आ जाना, जो मैंने कॉन्ट्राडिक्शन माना था वो क्या हो गया, मेरा फेल हो गया। ठीक है, मैं क्या बोलूंगा बेटा, क्या बोलूंगा बेटा कि 3 एज अ कॉमन फैक्टर। अब बेटा जो लाइन है बेटा रटी रटाई है, सभी ये ऐसा लिख सकते हैं। मैं क्या लिखूंगा बेटा, 3 कॉमन फैक्टर, so this contradiction तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज फेल। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, हम क्या बोल देंगे, देयरफॉर √3 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या बोल देंगे, हेंस प्रूव्ड। देख लीजिए बच्चों, सभी को समझ में आया, मैं आशा करता हूं बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। एक बार और देखते मेरे साथ, आइए। क्या था बेटा कि प्रूफ दैट करना था मेरे को, √3 को एक इनरैशनल नंबर मानना था। मैंने बोला कि नहीं, मैं इसको क्या मानूंगा, एक रैशनल नंबर मानूंगा, इनरैशनल नहीं मानूंगा। मैं इसका क्या करूंगा, विरोध करूंगा। तो बेटा मैंने वाई कॉन्ट्राडिक्शन का क्या कर दिया, मैंने विरोध कर दिया, है ना। विरोध करा तो बेटा मैंने क्या, √3 को बेटा P/Q की फॉर्म में माना, क्योंकि बेटा जो हमारी रैशनल फॉर्म होती है वो क्या होती है, P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। तो है ना, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आप एक, हाँ तो बेटा एक चीज और डाल लीजिए बेटा, Q नॉट इक्वल टू हमारा यहाँ पर 0, है ना। P एंड Q डज नॉट हैव कॉमन फैक्टर एंड को प्राइम लिख सकते हो बेटा, है ना, क्योंकि बेटा हमारी जो रैशनल नंबर होते हैं उनमें से बेटा हमारे पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। ठीक है, फिर बेटा मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। उसके बाद स्क्वायरिंग करते करते बेटा हमारी ये वाली फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। अब मैं क्या बोलूंगा कि जो 3 है बेटा मेरे P को भी डिवाइड कर रहा है बेटा, हाँ जाना। तो मैं क्या बोलूंगा, 3 होगा बेटा वो मेरे P को भी डिवाइड करेगा। मैंने क्या बोला बच्चों, ये 3 है वो बेटा मेरे P स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा कि 3 बेटा मेरे P को भी डिवाइड कर रहा होगा। उसके बाद जो बेटा मेरा P/3 था उसको मैंने क्या मान लिया, M मान लिया, आ जाना। तो बेटा मेरी P की वैल्यू क्या आई, 3M। 3M आई, उसको बेटा मैंने फर्स्ट में पुट कर दिया। तो बच्चों मुझे देखने को क्या मिला कि Q² इक्वल टू 9 है। ठीक है बच्चों, तो 3 से बेटा मैंने 9 को काटा तो बेटा मेरे यहां पे वैल्यू क्या आ गई, 3M²। देन मैं 3 को Q के नीचे ले गया तो मैंने देखा फिर से कि जो मेरा Q² है, जो मेरा Q² है उसको 3 डिवाइड कर रहा है, जो मेरा Q² है उसको 3 डिवाइड कर रहा है। तो 3 मेरे Q को भी डिवाइड करेगा, तो उसको बेटा मैंने क्या मान लिया, N मान लिया। देन बेटा मेरे पास P और N की बच्चों वैल्यू आ गई, उसको बेटा मैंने क्या कर दिया, स्टार्टिंग P और N मान ली तो उसमें रख दिया। रखते ही जो मेरा भ्रम था वो क्या हो गया बेटा, चूर चूर हो गया। मैंने इसको क्या माना था, रैशनल नंबर माना था। मेरा √3 एक कॉमन फैक्टर मेरे को देखने को मिल गया। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला, इसको सॉरी बोला मैंने क्वेश्चन को कि सॉरी गलती हो गई। अब क्या करेंगे, हम इसको रैशनल बोल देंगे। भैया जो हमने कॉन्ट्राडिक्शन जितना हमने झोल फैलाया था वो क्या थी, हमारी गलती थी। ठीक है, आप तो पहले ही बोल रहे थे इसको प्रूफ कर दो, हम नहीं क्या माना था, नहीं हम इसको रैशनल प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो बाकी का बेटा ये एक रटेडाई लाइन होती है बेटा, ऐसा तुम लिख सकते हो, बाकी का जैसा आपका मन हो वैसा लिखे। और बेटा बस ये सब स्टेप हमारे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। बहुत ही छोटा क्वेश्चन और बेटा सबसे ज्यादा मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन यही है बेटा कि स्टार्टिंग करते हैं 2-3 लाइन में बेटा हमारा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसे आपको बड़ा क्यों दिख रहा है, ठीक है देखो स्क्वायरिंग करी, उसके बाद बेटा हमने क्या करा कि हमें दिख रहा है 3 P इसको डिवाइड कर रहा था, यहां से बेटा मैं क्या बोलूंगा कि मेरा 3 P को भी डिवाइड करेगा। उसको बेटा मैं P इक्वल टू उसको M मान लूंगा, तो बेटा मेरी P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3M। फिर मैं क्या करूंगा, उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूंगा। सेम मुझे क्या देखने को मिलेगा कि जो मेरा 3 है वो किसको डिवाइड कर रहा है बेटा, मेरे P² को। तो वो किसको डिवाइड करेगा, Q को भी करेगा डिवाइड। तो Q को डिवाइड करेगा तो यहां से बेटा मेरी N की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 3M। देन M और N की वैल्यू आती बेटा मैं क्या करूंगा, सॉरी Q और P और Q की वैल्यू आती बेटा मैं क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। पुट करते ही बेटा 3 एज अ कॉमन फैक्टर मिल जाएगा मुझे। अगर यहां पे बेटा √5 होता तो √5 एज अ कॉमन फैक्टर मिल जाते, यहां 7 होता तो 7 एज अ कॉमन फैक्टर
फैक्टर मिल जाते, जो होता वही कॉमन फैक्टर मिलते बेटा हमें, सबसे पहली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा, आपको और अच्छे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। देखिए अब सीबीएसई कुछ टाइम से क्या कर रहा है ना, डायरेक्ट ना पूछते हुए कुछ क्या करता है, प्लस या माइनस करता है बेटा, है ना, कि 2 प्लस कर दिया √5 के संग में 3 प्लस कर दिया, या ऐसे कुछ है ना, तो समझते हैं बेटा। तो हमारे पास क्वेश्चन है, इसको भी बेटा क्या कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट टिक लगा लेते हैं। मैं भी समझाऊंगा बेटा कि जो 2022 में पूछा गया था हमसे, ठीक है, और 2019 में पूछा गया था। तो एक चीज देखिए बच्चों, क्या बोल रहा है बच्चों, कि प्रूव दैट 5 - 2√3 इज एन इररेशनल नंबर, ठीक है। सबसे पहले वही बात, मैं क्या मानूंगा, लेट कर लूंगा, मैं लेट करूंगा, लेट 5 - 2√3 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। सेम बेटा वही y कॉन्ट्राडिक्शन, y कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, y कॉन्ट्राडिक्शन। अब क्या, मैंने कॉन्ट्राडिक्शन से मान लिया बेटा, तो क्या होता है बेटा, मेरा नेक्स्ट लाइन है, मैं इनको P/Q के इक्वल रखता हूं। सेम बेटा मैं इधर क्या लिखूंगा, को प्राइम, मैंने बोला था ना बच्चों, कुछ भी लिख सकते हो, P and Q does not have any common factor, या आप क्या लिख सकते हो, को प्राइम। को प्राइम में बेटा हमारा क्या होता है, 1 का कॉमन फैक्टर होता है, उसके अलावा कुछ भी और कॉमन फैक्टर नहीं आता, उनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो अब देख लीजिए बच्चों, थोड़ा सा तो सिंप्लीफाई करेंगे, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको उधर लेके जा रहा हूं बेटा, ठीक है, तो 5 को मैं उधर लेके जा रहा हूं, तो -2√3 इक्वल टू P/Q, है ना, -5। सबसे पहली बात थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, P - 5Q अपॉन में 2 को बेटा मल्टीप्लाई में तो नीचे चला जाएगा मेरे पास, है ना, P - 5Q अपॉन में -2Q, ठीक है। अब देखो बेटा, हमें पता है कि जब हमने क्या मान के चला था बेटा, एक रैशनल नंबर, ये हमारा बेटा हमें गिवन दे रखा है, इट इज गिवन दैट √3 इज अ इररेशनल नंबर। क्या कभी एक रैशनल नंबर इररेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है? ऐसा बेटा कोई पॉसिबल बात है ये कि हमारा एक इररेशनल नंबर दे रखा और रैशनल नंबर के इक्वल हो जाए? तो हम क्या बोलेंगे कि रैशनल नंबर नॉट इक्वल होता है बेटा इररेशनल नंबर के। तो यहां पर √3 बेटा हमें क्या दे रखा है, इररेशनल नंबर दे रखा है, और ये पूरी क्वांटिटी हमने क्या मान के चले, एक रैशनल नंबर, तो क्या इक्वल हो सकती है? यही बेटा हमारा कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो गया, फेल हो गया। इसको हम क्या बोल देंगे, 5 - 2√3 इज अ इररेशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि बेटा पूरा एक इररेशनल नंबर होगा तभी तो उसके इक्वल आ रहा है। समझ पा रहे हो बच्चों मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर बेटा हमारा ये क्या होता है, रैशनल नंबर होता तो बेटा हमारा √3 एक रैशनल नंबर नहीं हो जाता। जब √3 बेटा हमें गिवन दे रखा है, इररेशनल नंबर है, ऐसा बेटा हमने प्रूफ भी किया है, जस्ट अभी √3 को हमने प्रूफ किया है खुद। हम उसको जब इररेशनल बोल रहे हैं, हमारा क्वेश्चन भी चीख चीख के बोल रहा है कि वो एक इररेशनल नंबर है, तो हमारे रैशनल नंबर के इक्वल हो सकता है क्या? नहीं। तो ये हमारी पूरी क्वांटिटी क्या हो गई बेटा, एक इररेशनल नंबर। और सबसे पहली बात बेटा, हम यहां पर इसे बोलने से पहले कुछ और थोड़ा समझते हैं कि जब भी बेटा देखो रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई रैशनल नंबर से करते तो बेटा हमारे पास रैशनल नंबर ही आता है। रैशनल नंबर का प्लस रैशनल नंबर से करते तो हमारे पास एक रैशनल नंबर ही आता है। रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्ट हम रैशनल नंबर से करते तो हमारे पास एक रैशनल नंबर ही आता है। रैशनल नंबर का डिवाइड हम रैशनल नंबर से करते तो हमारे पास एक रैशनल नंबर ही आता है। जे आप बच्चों याद कर लेना तो समझ लेना। अब देखिए बच्चों, एक रैशनल नंबर प्लस एक इनरैशनल नंबर को हम प्लस करें तो हमेशा हमारे पास क्या मिलेगा, कि रैशनल नंबर मिलेगा। इन रैशनल नंबर में से अगर सब्ट्रैक्ट करें इन रैशनल नंबर को तो हमें इन रैशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है बच्चों। और हमारे पास बेटा एक इन रैशनल नंबर को प्रोडक्ट करें एक रैशनल इन रैशनल नंबर के साथ तो हमारे पास एक इन रैशनल नंबर ही मिलेगा।
अगर मैं वो रैशनल नंबर को इनरैशनल नंबर से डिवाइड करूं तो बेटा मेरे को क्या मिलेगा, एक इनरैशनल नंबर ही मिलेगा। तो यहां पर ऐसा बेटा यही देख लीजिए कि अब एक इनरैशनल नंबर मेरे एक रैशनल नंबर के साथ बेटा अगर मल्टीप्लाई भी हो रहा होगा तो मैं क्या बोलूंगा, वो हमारे पास क्या होगा, एक इनरैशनल नंबर ही मिलेगा। अब बेटा बच्चों एक बात आती है कि सर आपने रैशनल और इनरैशनल की बात कर ली, अगर रैशनल है ना और इनरैशनल और इनरैशनल का बेटा प्रोडक्ट करें तो इस पर हम बेटा बोलेंगे नो कमेंट। ठीक है, वो सिचुएशन में डिपेंड करता है, इसको हम क्या बोलेंगे, नो कमेंट। इसको बोलेंगे हम बेटा नो कमेंट, क्योंकि इस पर हम कोई भी कमेंट नहीं कर सकते हैं। ऐसे बेटा आपको पता है कि √2 इंटू √2 क्या जाएगा, 2। 2 तो हमारा एक रैशनल नंबर है, ठीक है, और √2 क्या हमारे इनरैशनल नंबर है, तो उस पर हम कोई भी कमेंट नहीं कर सकते। इन पर हम कमेंट कर सकते, तो मैंने कर दिया, उस पर नहीं बोलूंगा, उससे बोलूंगा भैया माफ करो गलती हो गई, हम हमारे पास कोई भी कमेंट नहीं करेंगे। तो यहां से बेटा हमारे पास क्या आया कि जो भी हमारे पास क्वांटिटी थी बेटा 5 माइनस 2√3, ये क्या है बेटा, इज आर इनरैशनल नंबर। इनरैशनल नंबर। और बेटा हमारा कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, तो मैं ऐसा एक बात यहां से बेटा हमें एक बात पता चली बच्चों क्या, कि एक चीज और, हाँ एक चीज और बेटा, अगर इसके अंदर हमें गिवन नहीं होता, इट इज अ गिवन दैट √3 इज इनरैशनल नंबर, अगर यहाँ एक इनरैशनल नंबर मुझे गिवन नहीं देता तो बेटा मैं ऐसे नहीं बोल सकता वी नो दैट √3 इज इनरैशनल नंबर। ये बेटा बोलना बहुत गलत होता है। मैंने एक्चुअली क्या है ना, मैं अपनी कोचिंग्स में बच्चों को करते हुए देखा है कि सर हमें पता है कि √3 इनरैशनल नंबर है, तो वी नो दैट करके लिख के बेटा वो क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। ठीक है, मैंने उनको समझाया कि नहीं बच्चों, अगर हमारे पास गिवन नहीं दिया होगा तो हमें एज सच ऐसे ही इसको क्या करना पड़ेगा, एक प्रूव करना पड़ेगा। क्यों, ये बेटा यहां भी तो बोल सकते थे कि वी नो दैट √3 इज इनरैशनल नंबर, हैंस प्रूव, एक लाइन में आंसर खत्म, है ना। फिर एग्जामिनर भी क्या बोलेगा, हैंस प्रूव पूरे वो क्वेश्चन को काट के। ठीक है ना, समझ पा रहे हो बच्चों मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर हमें गिवन नहीं दिया होता तो हम यहां पर ऐसे नहीं लिख सकते। बहुत से बच्चे मैंने करते हुए देखा बेटा अपनी कोचिंग्स में ही, मैं बेटा बता रहा हूं ये तो क्या लिखते हैं, वी नो दैट √3 इज अ इनरैशनल नंबर। उन्हें पता है पहले से, जब पता है तो बेटा फिर लिखने की जरूरत क्या पड़ती है हमें। इसलिए बेटा इसने अगर क्वेश्चन हमें दिया है ये चीज तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं दिया है तो बेटा हम क्या मानते हैं, लेट √3 इज अ रैशनल नंबर, फिर वही बेटा प्रूफ दैट करना है इसको, तो हमें बेटा लास्ट में क्या मिल जाता है, ये एक इनरैशनल नंबर है। तो हम क्या बोलते हैं कि कभी भी इनरैशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये हमारा क्या होगा, एक इनरैशनल नंबर होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आया बात। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चले बेटा अपनी क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मेरा क्या है, प्रूव दैट 5 + 6 है ना इंटू √7 इज इनरैशनल नंबर। देखिए अब इधर मेरे को कोई भी नंबर गिवन नहीं दिया हुआ है, इधर मेरे को कोई भी नंबर गिवन नहीं दिया हुआ कि बेटा कि गिवन दैट √7 इज इनरैशनल नंबर। तो यहां पर इनरैशनल नंबर नहीं दिया तो बेटा मैं √7 को क्या करना पड़ेगा, मुझे रैशनल प्रूफ करना पड़ेगा, जो 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको करते हैं हम बेटा। इस पे भी बच्चों क्या करो, इंपॉर्टेंट टिक लगा लो। ठीक है, सबसे पहले बेटा लेट करेंगे क्या, 5 + 6 √7, ये हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। तो ऐसे हम क्या मानते हैं, P + 6 √7 को मैं P/Q मानूंगा, क्या लिखूंगा, P and Q आर को प्राइम, P and Q आर को प्राइम। ठीक है, मेरा P और Q क्या है बेटा, मैं यहां पर को प्राइम नंबर्स हैं। अब थोड़ा सर्च कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले क्या करेंगे, 5 को उधर लेके जा रहा हूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, 6 √7 = P/Q -5। ठीक है, सॉल्व कर लेते बेटा, मेरा क्या जाएगा, 6 √7 = P-5Q में Q, यहां पर जाएगा √7 = P-5Q में 6Q।
देखो बेटा, अब हमें क्या है बेटा, √7 है, हमें नहीं पता बेटा कि वो क्या है क्या नहीं है, उसको बेटा हम क्या मानेंगे, रैशनल नंबर मान के चलेंगे और प्रूफ करते हैं बेटा, है ना। क्या करेंगे, लेट √7 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, सेम बेटा वाई कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। सेम बेटा हमारे क्या हो जाएगी बेटा, मेरे पास 7p/q है ना, where p and q are co-prime, ठीक है बेटा। मैंने क्या लिखा बेटा, p and q are co-prime। देन फिर क्या बेटा स्टेप होता है मेरा स्क्वायरिंग करने का। अब मैं स्क्वायर करूंगा इस पे, आ जाना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो बेटा देखो 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा मेरा p का स्क्वायर और q का स्क्वायर, q के स्क्वायर को इधर लेके जा रहा हूं, इधर क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास p²/7। सेम बेटा मैंने क्या बोलना था कि 7 डिवाइड करना बेटा मेरे p² को, तो 7 किसको डिवाइड करेगा, मेरे p को भी डिवाइड करेगा। सेम वही लाइन यहाँ लिखनी है बेटा मेरे को, 7 डिवाइड्स p², है ना, therefore 7 डिवाइड्स p ऑल्सो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, लेट कर लूंगा बेटा m इक्वल टू क्या बेटा, p/7। तो यहां से बेटा मेरी m की वैल्यू कितनी आ गई, 7p, यस और नो, ठीक है। इसको बेटा मैं क्या करूंगा, इक्वेशन में पुट कर दूंगा, फर्स्ट इक्वेशन बेटा मेरी कौन सी होती है, ये वाली, फर्स्ट इक्वेशन पुट करूंगा इसे बच्चों, ठीक है। क्या करूंगा इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पुट करते बेटा मेरे पास इधर देखो बच्चों क्या देखने को मिल रहा है, 7 का स्क्वायर 49 और m का स्क्वायर, और अपॉन में क्या बेटा मेरे पास 7 से कट जाएगा 7 टाइम्स, तो मैं क्या बोलूंगा 7 इसके नीचे आ जाएगा, तो q²/7 इक्वल टू m²। सेम बेटा मैं लाइन क्या बोल रहा हूं कि 7 डिवाइड्स q², therefore 7 डिवाइड्स q ऑल्सो, ठीक है। 7 बेटा मेरे क्या करेगा, q को भी डिवाइड करेगा, q को डिवाइड करेगा, 7 बेटा मेरे q को भी डिवाइड करेगा, तो मैं क्या मानूंगा इसको, n मान लूंगा इक्वल टू क्या, q/7। तो यहां से बेटा मेरी q की वैल्यू कितनी आ गई, 7n इक्वल टू q, आ जाना। अब बेटा मैंने इक्वेशन बेटा p और q की मानी थी, इसमें पुट कर दूंगा, इसमें पुट कर दूंगा, पुट दी वैल्यू है ना m और n की, p और q की, तो बेटा क्या जाएगा √7 इक्वल टू, है ना, यहां से p की वैल्यू आई है बेटा मेरी 7m और q की वैल्यू आई है बेटा 7n। पुट करते ही मेरे पास क्या आ गया बेटा, 7 इज अ कॉमन फैक्टर। मैंने तो क्या बोला था, वेयर p एंड q आर को-प्राइम, को-प्राइम का मतलब होता है 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। यहां तो बेटा मेरा क्या देखने को मिल रहा है, 7, मैं क्या बोलूंगा बेटा 7 इज अ कॉमन फैक्टर, so this contradiction is fail, ठीक है। जो कॉन्ट्रडिक्शन बेटा मेरा क्या हो गया, फेल हो गया। अब मैं क्या बोलूंगा कि √7 बेटा मेरा क्या है, एक रैशनल नंबर है, सो √7 इज अ इनरैशनल नंबर। बच्चों अब देखिए सेम बेटा वही बात कि क्या हमारे कभी इनरैशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, नहीं ना, तो बेटा ये मेरे पूरे नंबर क्या हो गए, इनरैशनल नंबर हो गया, ठीक है। मैं क्या बोलूंगा बेटा कि 5 + 6 √7 इज अ इनरैशनल नंबर। हैंस प्रूफ, क्योंकि हमने तो ये प्रूव कर दिया ना कि रैशनल नंबर है, और जब हमने मान लेते कि रैशनल नंबर, तो कभी बेटा प्रूव हो सकता है कि कभी इनरैशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल हो, या नहीं हो सकता ना भाई, पूरी क्वांटिटी क्या होगी बेटा, इनरैशनल नंबर ही होगी बेटा, जैसा कि मैं आपको समझा चुका हूं इधर।
कि रैशनल और इनरैशनल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है कि इनरैशनल नंबर ही देखने को मिलता है। अगर रैशनल नंबर में सब्ट्रैक्ट करेंगे इनरैशनल नंबर को तो हमें इनरैशनल नंबर ही देखने को मिलेगा। इनरैशनल नंबर को प्रोडक्ट करेंगे एक रैशनल नंबर के साथ में तो भी हमें क्या देखने को मिलेगा कि इनरैशनल नंबर ही देखने को मिलेगा। डिवाइड भी करते तो इनरैशनल नंबर देखने को मिलेगा। तो हमने यही सारी आइडेंटिटी बेटा वहां पे क्या करिए यूज करिए। आपको बेटा एक सच पता होना चाहिए, इस पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, प्रूव दैट √3 एंड प्लस √5 इज अ इनरैशनल नंबर। सेम √3 को अलग करूंगा बेटा, √5 को अलग करूंगा, बाद में इन दोनों को बेटा क्या कर दूंगा ऐड कर दूंगा। सेम बेटा वही है मेरा, फिर से आ जाइए बेटा, है ना। लेट √3 एंड √5 इज अ रैशनल नंबर बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा मैंने इन दोनों को माना है तो देखो बेटा क्या करूंगा, इनको अलग अलग ही करना पड़ेगा बेटा मेरे को, है ना। तो √3 को बेटा मैं क्या करूंगा P/Q मानूंगा, ठीक है, और √5 को भी क्या मानूंगा P/Q। तो इसको थोड़ा सा बेटा सेपरेट कर लेते हैं, बाद में प्लस कर देंगे बेटा इनको, है ना। इसको इतना करते हैं उसको इधर करते हैं बेटा, है ना। √5 को बेटा मैं क्या मानूंगा P/Q। अब सेम बेटा क्या होता है, P एंड Q आर को प्राइम, P एंड Q आर को प्राइम। इधर भी क्या लिख दो बेटा, P एंड Q आर को प्राइम। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना, मैं सिमिलर लेके चल रहा हूं दोनों चीजों को। अब क्या बोलेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सभी को बच्चों पता है ना। सेम रिलेटेड टाइप बेटा क्या है स्टेप है, आप इनको बेटा एज सच क्या करना है यूज करना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते ही स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते बेटा यहां पर 3 आ जाएगा, यहां P², यहां Q²। सेम बेटा मैं क्या करूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड क्या आ जाएगा यहां पर बेटा मेरा 5P² Q²। तो फिर यहां से बेटा मुझे पता है कि Q² इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा P²/3। यहां से क्या आ जाएगा बेटा मेरा Q² इक्वल टू P²/5। इक्वेशन फर्स्ट क्या बोलूंगा बेटा, 3 डिवाइड्स P², सो 3 डिवाइड्स P ऑल्सो। तो इसको क्या बोल देंगे बेटा हम, इसको कर लेंगे लेट कर लेंगे बेटा कि M लेट कर लेंगे बेटा P/3 को। सेम इधर बेटा कि 5 डिवाइड्स P², सो 5 डिवाइड P ऑल्सो। तो मैं क्या बोल लूंगा बेटा, फिर लेट कर लूंगा बेटा मैं M इक्वल टू बेटा P/5। यहां से बेटा मेरी P की वैल्यू क्या जाएगी बेटा 5M। ठीक है बच्चों, यहां से बेटा मेरी P की वैल्यू क्या जाएगी 3M। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको क्या करो पुट इन फर्स्ट, इसको बेटा मैं क्या बोलूंगा पुट इन फर्स्ट। ठीक है बच्चों, पुट इन फर्स्ट बेटा दोनों को क्या कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो देखिए बेटा यहां हम थोड़ा इसको सेपरेट करते हैं, यहां हम इसको सेपरेट करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सच बेटा। अब बेटा पुट करते ही इक्वेशन फर्स्ट में बेटा मैंने क्या देखा कि Q² इक्वल टू 9M² 3 से काटूंगा इसे 3 टाइम। तो यहां से बेटा मैंने क्या देखा कि 3 इधर ले गया बेटा मैं, इधर M आ गया। क्या बोलूंगा बेटा कि 3 डिवाइड्स Q², तो 3 डिवाइड्स Q ऑल्सो। तो यहां से बेटा मैं क्या कर लूंगा लेट कर लूंगा कि जो N है मेरा, N है वो कितना है बेटा मेरा Q/3। तो Q की वैल्यू बेटा मेरी क्या है, वो Q की वैल्यू क्या आ गई बेटा मेरी 3N। ठीक है, P की आ गई Q की आ गई, बस इतना ही काम करना होता है। सेम इधर कर लूंगा बेटा, पुट इक्वेशन फर्स्ट में करूंगा तो बेटा कितना आ जाएगा Q² इक्वल टू 25M²/5। 5 से कट जाएगा 5 टाइम, 5 को इधर नीचे ले आऊंगा तो बेटा Q²/5 इक्वल टू M²। मैं क्या बोलूंगा बेटा कि 5 डिवाइड्स
क्यू स्क्वायर, है ना, तो 5 डिवाइड क्यू ऑल्सो। तो यहां से बेटा मैं क्या करूंगा, लेट कर लूंगा बेटा कि क्यू अपॉन 5 को बेटा मैं एन, तो क्यू की वैल्यू बेटा मेरी कितने आ गई 5n, ये बेटा मेरी क्यू की आ गई। अब बेटा क्या करते हैं, स्टार्टिंग बेटा क्यू और एन माने होते हैं उनके अंदर पुट कर देते हैं, पुट कर दो बेटा। ऐसे जैसे मैंने पुट किए, हाँ जाना, देखिए बेटा मैं इधर कर देता हूं, मैंने √3 के अंदर पुट किया बेटा, तो क्या आ जाएगी बेटा मेरी 3m और 3n। इधर बेटा मैंने 5 के अंदर पुट किया √5 में, तो 5m और 5n। तो बेटा मेरा क्या है, कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, सो 3 and 5 as a common factor। This contradiction are failed। So √3 and √5 is irrational number। So addition of irrational number is irrational number। तो addition of irrational number √3 plus √5 is also बेटा हमारा क्या आ जाएगा, irrational number। बच्चों देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसमें हमने दोनों क्या कर लिए बेटा, उनको बेटा पैरेलली सॉल्व करके बेटा मैंने आपको आंसर निकाल दिखा दिए। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है बहुत, है ना। ठीक है बच्चों, चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े से बेटा फिर हम क्या करते हैं, अपने एलसीएम और एचसीएफ पे आ जाते हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 404 एंड 96 एंड वेरीफाई द एलसीएम और एचसीएफ ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। हमें बेटा ये सब वेरीफाई करना है कि सब 2-2 नंबर बेटा आने वाले बथेरे क्वेश्चन है, जो कि हमें ऐसा बेटा यही कर देने होते हैं बेटा, है ना। इनके लिए बेटा बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। तो करते हैं इसको सॉल्व। देखिए सीबीएसई 2018 पूछा गया था। ठीक है, सबसे पहले बेटा हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं, तो सबसे पहले बेटा फैक्टर कर लें। देखो बेटा मैं कर रहा हूं बेटा 404 के, तो 2 से जाएंगे बेटा ये 101 टाइम, रुको रुको रुको, 2 से जाएंगे बेटा ये, एक मिनट इधर सॉल्व कर देते हैं। क्या किया बेटा, 404 को प्राइम फैक्टर से डिवाइड दिया 2 से, तो कितना जाएगा, फिर 2 से किया मैंने 101 टाइम, इसके बाद तो कटेगा नहीं, तो मेरे 404 के फैक्टर क्या आ गए, 2 की पावर 2 और इंटू 101। अब क्या करेंगे हम 96 के फैक्टर करेंगे, है ना। 2 से 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, फिर 2 से काटूंगा 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, फिर 2 से इसे फिर ब्रेक करूंगा, 2 से 12 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा बेटा जी 6 टाइम, फिर 2 से जाएगा ये 3 टाइम्स, फिर 3 से जाएगा ये 1 टाइम। तो देखिए बेटा 1 2 3 4 5, तो जो 96 के बेटा मेरे फैक्टर वो क्या आ गए बेटा, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। तो देखो बेटा एलसीएम देखा जाए तो हमारा एलसीएम कितना आ रहा है बेटा, एलसीएम देखा जाए तो बेटा हमने क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पावर लेते तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा, यहाँ पर 5, 3 की इधर पावर बेटा कितनी है 0, इधर कितनी 1 है, तो 3 की पावर 1 हाईएस्ट ली जाएगी, इधर 101 की पावर बेटा 1 है और इधर 0 है। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम हो गया। एचसीएफ देखें बेटा, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर कितना हो गया बेटा मेरा, कॉमन देखिए बेटा यहाँ पर 2 की पावर 2 मतलब 4, इधर भी 2 की पावर 2 मतलब 4, मतलब कि 4 एज अ कॉमन फैक्टर आ जाएगा बेटा मेरा, है ना, 4 एज अ दोनों में से आ गया। तो एलसीएम और एचसीएफ आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा हम थोड़ा सा, इसको फर्दर क्या करेंगे, 2 की पावर 5 32, ठीक है, 3 और इंटू,
ये हो जाएगा बेटा मेरा 6 43 या 9, 101 और 96, तो 606 909, तो क्या आ जाएगा 6969। तो बेटा इसका सॉल्व होने में क्या आ रहा है 6969 69। ठीक है, तो हमें वेरीफाई करना है बेटा ये चीज। तो एच सी एल सी एम इंटू एच सी एल इक्वल टू बेटा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, है ना, 404 इंटू 96। अब 404 और 96 का बेटा हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर बेटा हमारा एलसीएम क्या आया 96 96 और 4। ठीक है, और इधर बेटा देखिए इसे कर लेते हैं बेटा, 4 9 जा वो 4 से 24 4 0 2 0 4 9 36 36 37 38 8 0 24 28 26 27 7 0 36 37 38। ठीक है, कितना आ रहा है बेटा हमारा ये हमारा आ रहा है बेटा 38784 इसका देख लेते बेटा 404 और 96 के बाद 6 4 जा 24 4 0 2 0 6 0 2 6 4 जा 20, है ना, 9 9 जा 36 6 3 0 4 8 7 8। ठीक है बेटा, तो हमारे बेटा दोनों से क्या आ रहा है बेटा सही आ रहा है, इसको हम लिख लेते हैं इधर। तो हमारा इक्वल क्या आ रहा है बेटा 38784। ये बेटा हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया, देख लीजिए बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम अपने। इजी क्वेश्चन होते हैं इसमें बेटा हमारे एलसीएम और एचसीएफ निकाल के बेटा क्या करना होता है, इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ ऑफ द टू नंबर 26 एंड 91 बाय द फैक्टराइजन मेथड। फैक्टराइजन मेथड से बेटा इनको सॉल्व करना है। तो देख लीजिए बेटा हमारे पास क्या है, टू नंबर है। सबसे पहले मैं क्या फैक्टर कर लेते बेटा 26 के, है ना, 26 के बेटा मैं फैक्टर करूंगा 2 इंटू 13, हाँ जा ना, 91 के करूंगा बेटा। तो देखो बेटा 91 जाएगा बेटा मैं 7 से, 7 बन जा 7 और 7 बन जा 7 और 7। ठीक है, तो 91 जा रहा है बेटा मेरा, देखिए 7 से जाएगा 7 7 बन जा 7 7 बन जा 7 1 7 और कितना बचेगा 7 3 या 21 30। तो इसका बेटा जो हमारा आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा हमारा 7 और 30। ठीक है, नेक्स्ट बेटा मुझे क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। देखो तो एचसीएफ क्या होता है बेटा मेरा, एचसीएफ तो हमें पता है कि सबका कॉमन फैक्टर होता है, दोनों में जो कॉमन होता है वो कितना है 13, तो एचसीएफ तो हमारा 13 हो गया। एलसीएम क्या होता है हाईएस्ट पावर, एलसीएम देख लेते हैं बेटा हमारी हाईएस्ट पावर कितनी है। देखो बेटा 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर बनी ही है, 7 की भी 1 है और 13 की भी बेटा क्या है बनी ही है। ठीक है, तो देख लेते हैं बेटा यहां से 7 2 या 14 इंटू 13, है ना, 13 और 14 का 12 1 4 5 3 और 1 180 182 फाइनल आंसर। ठीक है, और क्या निकालना था बेटा एलसीएम और एचसीएफ हमारे इसके आ गए, यही निकालना था इसके अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। ठीक है, एक बार देख लीजिए बेटा ऐसे, चलते फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यूजिंग द फैक्टराइजेशन फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ ऑफ 96 एंड 102 का। फिर सेम क्वेश्चन है बेटा हमसे, क्या 96 और 102 के। बेटा 96 के फैक्टर देख लेते हैं, है ना, 2 से जाएगा बेटा 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा बेटा ये
2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, फिर 2 से जाएगा बेटा ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा बेटा ये 2 3 जा वो 2 6 जा 12, फिर जाएगा बेटा ये 2 से 3 टाइम और फिर 3 से 1 टाइम्स। तो देखो 1 2 3 4 5 मतलब 2 की पावर 5 और 3 की पावर, इसके हो गए बेटा। अब कितने निकालने हैं बेटा 120 के, 120 करते हैं। देखिए बेटा 120 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 से जाएगा 60 टाइम, 2 से जाएगा 30 टाइम्स, 2 से जाएगा 15 टाइम्स, 3 से जाएगा 3 5 या 15 और 5 से जाएगा 1 टाइम्स। तो 1 2 3 हो गए बेटा इसके फैक्टर। हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बस, ठीक है। तो ऐसे बेटा हमें पता है कि एलसीएम क्या होता है बेटा हमारा, सॉरी एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है दोनों में कॉमन। बेटा देखो यहाँ पे 2 की पावर 5 आ रही है, यहाँ पे 2 की पावर 3 आ रही है, तो कॉमन कितना आ जाएगा बेटा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इसमें भी तो आ रहा होगा, तो 2 की पावर 3। इधर देखो बेटा 3 की पावर 1 इधर भी कॉमन है, 3 की पावर 1 भी इधर कॉमन है, 3 एक बार आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा बेटा 8 24, एचसीएफ कितना आ गया बेटा हमारा 24। अब क्या देखते हैं बेटा हम, अब देखते हैं हमारा एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा बेटा, देखो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 3, तो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर 2 की पावर 5 ली जाएगी, इनटू 3 की पावर यहाँ 3 की पावर यहाँ तो कोई भी ले लो, 3 की पावर 1 ले लो, यहाँ पर 5 की पावर 0, इधर 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 1, इधर हो जाएगा बेटा ये मेरा 32 और 3 5 यहाँ हो जाएगा बेटा 3 इंटू 5, है ना, ये हो जाएगा बेटा मेरा 5 से 30, है ना, और 5 9 या 45 और 48, 400। एलसीएम हमारा 480 आ गया, एचसीएफ आ गया हमारा 24। देख लीजिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं बच्चों, ठीक है। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड एचसीएफ ऑफ 180, 140 एंड 210। देखो बच्चों मैंने 2 या 3 आपको क्वेश्चन करा दिए हैं, मैं आशा करता हूं आप ऐसे क्वेश्चनों को बेटा क्या फटाक से उड़ा के आ जाओगे पेपर के अंदर, ठीक है। ये बहुत ज्यादा कॉमन पूछे जाने वाले सवाल है, ठीक है। आपको एलसीएम में मिल जाएगा बेटा, ये है ना, आपको 1 नंबर में एमसीक्यू मिल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं इसको। देखो सबसे पहले वही फैक्टर करने हैं, किस किस के बेटा, हमारे 180 के, 140 के एंड 201 के। 180 के कर लेते हैं बेटा, है ना, 2 9 जा 2 से जाएगा बेटा 45 टाइम्स, ठीक है। फिर 3 से जाएगा बेटा, फिर 3 से चला जाएगा बेटा ये 5 से चला जाएगा। तो बेटा मेरे क्या फैक्टर आ गए, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, ठीक है। अब 140 के देख लेते हैं, 2 से जाएगा 70 टाइम, 2 से जाएगा 35 टाइम्स, ठीक है। फिर देखिए बेटा ना तो ये 3 से जाएगा, अब किससे जाएगा डायरेक्ट बेटा ये मेरे 5 से जाएगा, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7, तो बेटा मेरे इसके फैक्टर भी हो गए कितने, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1, ठीक है। अब 120, अब किससे निकालते बेटा 210 के, तो 2 से जाएगा बेटा 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, कितने बार 105 टाइम्स। क्या अब 2 से जाएगा ये नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा 3 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, ठीक है, 3 से चला गया, है ना। फिर इसके बाद फिर जाएगा 3 से, ये नहीं जाएगा 3 से, अब किससे जाएगा बेटा ये डायरेक्ट 5 से जाएगा 7 टाइम्स और 7 से जाएगा ये 1 टाइम्स। तो हमारे 102 के फैक्टर क्या आ गए, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। हमें क्या निकालना था, एचसीएफ निकालना था, इसका एचसीएफ निकालना था। देख लिए बेटा हमारे कॉमन क्या क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे 2 की पावर 2 आ रही, 2 की पावर 2 आ रही है, 2 की पावर 1 आ रही, तो मतलब 2 हमें एक बार ही कॉमन आ रहा है। 3 देख लेते हैं, 3 इसमें आ रहा है, 3 इसमें नहीं आ रहा और इसमें नहीं, इसमें आ रहा है, तो 3 को नहीं लेंगे। 5 देखते हैं, 5 इसमें आ रहा है, 5 इसमें आ रहा है, 5 इसमें आ रहा है, तो 5 और ले लेंगे। 7 इसमें नहीं आ रहा, 7 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, 7 को भी छोड़ देंगे। तो बेटा हमारा एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया हमारा बेटा 10, ठीक है।
देख लेते हैं बेटा, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही इजी था। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ठीक है बच्चों, लेट एक्स एंड वाई बी टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स एंड, बेटा देखिए हमें पी और क्यू दे रखे हैं, देख लेते हैं। पी दे रखा है मेरे को एक्स की पावर 2 वाई की पावर 3, क्यू दे रखा है मेरे को एक्स की पावर 1 और वाई की पावर 4, आर दे रखा है मेरे को एक्स की पावर 5 और वाई की पावर। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ पी क्यू एंड आर। और ऑल्सो बेटा हमें क्या चेक करना, फर्दर चेक इफ एचसीएफ मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू पी इंटू क्यू इंटू आर। ये बेटा सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा वो भी हमें बताना है। ठीक है, सबसे पहले एलसीएम निकालने की बात आती है, तो हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के लिए बेटा बच्चों में क्या बोलता हूं, सबसे हाईएस्ट पावर देखी जाती है, एक्स की यहां पर सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 5, वाई की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो ये हमारा क्या निकल आया एलसीएम। अब बात आती है एचसीएफ की। एचसीएफ हम सभी जानते हैं क्या होता है, सब में कॉमन, बेटा यहाँ पर देखो एक्स की पावर 2 है, यहाँ एक्स की पावर 1 है और यहाँ एक्स की पावर 5 है, तो मतलब 2 तो सब में यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है बेटा मेरा 1। ठीक है, एक्स एक बार आ रहा है। अब बाई देखिए बेटा यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो मतलब वाई एक बार तो 2 बार तो सब में आ ही रहेगा। ठीक है, सही है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन जो चलते हैं बेटा एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू पी इंटू क्यू इंटू आर। अब देखो हम क्या करते हैं बेटा, वैल्यू लगाते हैं। एलसीएम क्या बेटा मेरा एक्स की पावर 5 और वाई की पावर 4 इंटू एचसीएफ कितना मेरा एक्स की पावर 1 और वाई की पावर 2। इधर देखते हैं बेटा हमारे पास पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू है एक्स की पावर 2 और वाई की पावर 3 इंटू क्यू की पावर एक्स की पावर 1 है यहाँ पर बेटा, वाई की पावर यहाँ 4 है बेटा मेरी। सेम बेटा एक्स की पावर यहाँ 5 है और वाई की पावर यहाँ 2 है। तो बच्चों हम सभी एक आइडेंटिटी जानते हैं क्या होती है, जब बेस सेम होता है तो पावर हमारी क्या होती है एक्स सब हो जाती है। यहाँ पे देखो बेस सेम है एक्स और एक्स, तो पावर क्या हो जाएंगे एट, बाई बेस सेम है पावर क्या हो जाएंगे हमारे एट। तो ठीक है, हम इसको ध्यान रखते हुए इसको थोड़ा सा इधर सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, तो देखो बेटा बेस सेम है पावर एट, मतलब एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर 1, तो क्या हो जाएगी एक्स की पावर 6। यहां पे देखो बेटा बाई की पावर 4 है, जहां पे 2 है, तो कितनी आएगी बाई की पावर 6। इधर देखते हैं बेटा x की पावर 2 1 3 और 5 बेटा 8, मतलब x की पावर यहां बेटा कितनी 8, देख लीजिए बेटा एक बार और 2 3 और 5 8, और y की पावर बेटा देखो 4 5 6 7 8 9, y की पावर यहां पर कितनी बेटा मेरी 9। तो देखिए बेटा क्या इक्वल आ रही है, नहीं, तो हमारा बेटा रिलेशन है बेटा वो क्या हो गया, फेल हो गया कि एलसीएम इनटू एचसीएफ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ पी क्यू आर। ठीक है, वो हमारा इक्वल नहीं है। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं बच्चों अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो हमारा क्या है, चेक वेदर, इधर बेटा हमारा क्या है 9 की पावर n है ना, कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स n। क्या मेरा इसका मैं एन डिजिट बेटा 1 पुट करूं 2 पुट करूं 3 पुट करूं, जो भी बेटा मेरा नंबर आएगा क्या उसका एन डिजिट 0 होगा। सबसे पहले बेटा एक इसमें की पॉइंट देखते हैं फॉर कंटेनिंग, ठीक है, एक की पॉइंट देखते हैं बेटा इसका, फॉर नंबर एन डिजिट 0, एन डिजिट 0, so number contain 2 and 5 both prime as a factor।
क्या बेटा मैंने बोला कि जब भी बेटा हमारा कोई भी नंबर एंड उसका डिजिट 0 होगा तो उसके अंदर बेटा क्या नंबर कंटेन 2 और 5 बोथ आने चाहिए, मतलब दोनों बोला है बेटा मैंने, एक नहीं दोनों। अगर 2 आ रहा है 5 नहीं आ रहा तो भी नहीं है बेटा, 5 आ रहा है 2 5 आ रहा है हमारा और 2 नहीं आ रहा तो भी नहीं है बेटा। ठीक है, तो हमें दोनों बात ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या दोनों बोथ कंटेन करनी चाहिए एज अ प्राइम फैक्टर। क्या बेटा मेरे 2 और 5, तो ये हमारा इसका की पॉइंट है। देख लेते हैं बेटा मैंने 9 की जगह बेटा क्या डाला, 9 की जगह 1 डालूंगा तो है ना, मैं n पुट कर रहा हूं 1, तो बेटा मेरा क्या जाएगा 9। ठीक है, ये 9 हो जाएगा। 9 के बेटा मैं फैक्टर करूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा मेरा 3 इंटू 3। 9 की जगह बेटा मैं क्या n की जगह क्या डालूंगा 2 डालूंगा, तो यहां पे बेटा मेरा क्या आ जाएगा n का स्क्वायर 81। ठीक है, 81 को बेटा अगर मैं फैक्टर करूंगा तो बेटा मेरा क्या आएंगे, क्या आएंगे बेटा मेरे, देख लेते हैं बेटा। 81 को है ना 3 से काटूंगा, 3 3 2 या 6 और 3 7 जा 21, 3 3 जा 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, तो कितने आ गए बेटा इसमें 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब बेटा अगर एन की जगह मैं 3 भी डाल लूंगा, अगर एन की जगह मैं 3 भी डाल पुट कर लूंगा बेटा, तो भी बेटा मेरा क्या आ जाएगा 9 की पावर 3, और बेटा मेरे क्या आ जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मैं डालता जाऊंगा बेटा मेरे पास क्या आता जाएगा 3 3 3 3 3, क्या एंड 0 होगा क्योंकि बेटा इसके प्राइम फैक्टर बेटा मेरे क्या 2 और 5 नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा कि इसका जो एंड होगा वो 0 नहीं होगा। फिर से बेटा हमारा एक और सीबीएसई का फेवरेट सवाल है ये, ठीक है, जो कि हर बार पूछते हैं, जैसा आपने देखा होगा बेटा 2022 में 2020 में 2025 में 2024 में लगातार सीबीएसई को क्या कर रहा है अपने पेपर में कंटेंट रख रहा है। ठीक है, इसको तो देख लीजिए बेटा हम क्या बोलेंगे कि 6 power n cannot end digit 0 because 2 and 5 as a not a common as a prime factor। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा therefore end digit because 2 and 5 not a prime factor। ठीक है बेटा, तो ये लाइन बेटा इसमें लिख देंगे कि क्या हो जाएगा बेटा 9 की पावर n इज नॉट एंड डिजिट 0 बिकॉज 2 and 5 नॉट अ प्राइम फैक्टर्स, हमारे 2 और 5 इसका बोथ 2 and 5 बोथ। ठीक है बेटा, क्या है नहीं अगर कर बेटा, तो हम क्या बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है करने में क्योंकि क्या है देखना पड़ता है बेटा थोड़ा सा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। सेम बेटा मेरा क्या है सो दैट 6 की पावर n कैन नॉट एंड डिजिट 0। सेम बेटा हम पहले देखते हैं, की पॉइंट बेटा हमारा यही रहेगा कि इसके प्राइम फैक्टर क्या होने चाहिए बेटा 2 और 5 बोथ। ठीक है, इधर देखते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं हम। 6 की पावर n बेटा ये भी मेरा क्या है n है। ठीक है, तो मैं n की जगह बेटा क्या पुट करूंगा 1 2 3 एंड सो ऑन, जो भी पुट करके देख लेंगे बेटा। तो ऐसे अगर बेटा मैंने n की जगह 1 पुट किया तो बेटा मेरे 6 के फैक्टर क्या आ गए बेटा 2 इंटू 3। ठीक है, अब बेटा मैंने क्या पुट कर दिया 2 पुट कर दिया, 2 का स्क्वायर बेटा 36 है ना। तो इसके बेटा मैं फैक्टर तो ब्रेक करूंगा बेटा 36 के, तो 2 से चला जाएगा बेटा 18 टाइम्स हो जाएगा, तो क्या है 2 इंटू 2 3 इंटू 3। ठीक है, सेम बेटा अभी भी इसके अंदर बेटा मैं n की पावर बेटा क्या 3 पुट कर दूंगा, n की पावर 3 पुट कर दूंगा, तो भी बेटा मेरा क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। n की पावर 4 पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3।
अब बेटा देखो मैंने क्या बोला था, हमें 2 तो एज अ कॉमन फैक्टर देखने को मिल रहा है प्राइम, पर बेटा क्या हमें 5 देखने को मिल रहा है, नहीं देखने को मिल रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि 6 की पावर n कभी भी n डिजिट उसकी बेटा 0 नहीं होगी। यहां भी बेटा हम क्या लिख देंगे 6 की पावर, है ना, देयरफॉर 6n is not a and digit 0 because 2 and 5 both not a prime factor. सेम बेटा चिपकी चिपकाई लाइन मैंने इधर भी चिपका दी, आप भी चिपका देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा हम। सो दैट 45 की पावर n कैन नॉट बी n डिजिट विद 0, n बिगिन अ नेचुरल नंबर्स। सेम बेटा जस्ट अभी हमने क्वेश्चन कराया था वैसे ही क्वेश्चन है। क्या है सबसे पहले कि हमारा जो 45 और वेयर बेटा हमारा n क्या है बेटा, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है सबसे पहली बात। और एन हमारा नेचुरल नंबर, तो हम एन में क्या पुट करेंगे बेटा 1 2 3। अगर बेटा मैंने 45 1 पुट किया तो 45 ऐसा बेटा इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे बेटा मेरे 3 इंटू 3 इंटू 5, हाँ जाना। फिर बेटा मैंने 45 की पावर 2 कर दी तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, हाँ जाना। इसकी पावर बेटा अगर मैंने इसकी पावर अगर मैंने बेटा 3 कर दी तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर 5 तो मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है। तो सेम जो लाइन हमने यहां चिपकाई थी बेटा वही चिपका देंगे, 6 की पावर n, है ना। सेम बेटा लाइन हम यहाँ क्या कर देंगे बेटा कॉपी पेस्ट कर देंगे। देयरफॉर 45 की पावर n is not n digit 0, n digit 0 because 2 and 5 both has not a prime factor occurred, ठीक है बच्चों। देख लीजिए नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मेरा क्या है, चेक वेदर 15 की पावर n एंड 2 की पावर n बिगिन नेचुरल नंबर n डिजिट विद 0। सेम क्वेश्चन है बेटा हमारा सीबीएसई 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले एक बार बताओ बच्चों, क्या 15 की पावर बेटा अलग हो या 15 2 या उसमें हमारा 1 पुट किया 2 1 पुट किया बेटा मैंने 2, जो भी मल्टीप्लाई करूंगा उसका हम बेटा क्या कर लेंगे फैक्टर कर लेंगे। सबसे पहले क्या बोलेंगे बेटा 15 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर n है बेटा, वेयर हमारा n यहाँ पे क्या है बेटा, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो मैंने 15 की पावर 1 पुट करा n की जगह बेटा, n की 1 पुट किया तो 15 की पावर 1 15 और 2 की पावर 1 2, तो 2 5 बेटा कितना हो गया मेरा 30। अब 30 के बेटा अगर फैक्टर करूं तो हम सभी को बताए 2 से जाता है 15 टाइम्स, फिर ये 2 से नहीं जाएगा, फिर 3 से जाता है बेटा ये कितने 5 टाइम्स, और 5 से जाएगा बेटा ये मेरा 1 टाइम्स। तो इसके फैक्टर कितने आ रहे हैं बेटा मेरे, कितने आ रहे हैं बेटा 2 इंटू 3 इंटू 5। देखो बेटा इसके अंदर मेरा 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि हमें चेक करना ही नहीं है ना। क्या बोलेंगे बेटा मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का क्या बोलेंगे 15 की पावर n इंटू 2 की पावर n इधर n डिजिट 0, n डिजिट because 2 and 5
बोथ प्राइम फैक्टर अकर। ठीक है, बोथ प्राइम फैक्टर अकर। बेटा हमें दिख रहा है कि मेरे 2 भी मिल रहा है 5 भी मिल रहा है, तो इसका जो एंड डिजिट होगी वो क्या होगी, 0 होगी, जैसे मुझे दिख रहा है यहां पर बेटा 0। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा हम चलते हैं। देखो बेटा यहां पर क्या है, प्रूव दैट फॉर अ नेचुरल नंबर n 6 की पावर n है बेटा, मेरे पास 6 की पावर n है, कैन नॉट एंड डिजिट 0। हमें प्रूव करना है कि बेटा इसका क्या होगा बेटा, एंड डिजिट 0 नहीं होगा। देखो बेटा ऐसा क्वेश्चन ऐसा बेटा मैं करा चुका हूं, आप देख रहे हो बेटा 6 की पावर n प्रूव करा चुका हूं बेटा। ये सेम बेटा रिपीट हो रहा है बेटा मेरा क्वेश्चन, ये रहा बेटा। हमें पता है कि बेटा इसके जो एंड डिजिट है वो 0 नहीं होगा, तो हम इसको क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। सेम क्वेश्चन है बेटा, वो डबल प्रिंट हो गया, बस खाली क्वेश्चन क्या है बेटा उधर उधर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रूफ दैट करना है कि बेटा एन हमारा क्या नेचुरल नंबर है, 6 की पावर n कैन नॉट एंड डिजिट 0। उसका एंड डिजिट क्या होगी, 0 नहीं होगी, हमें पता है बेटा, हम प्रूफ कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को बेटा मैं ऐसा नहीं करा रहा हूं, जो आपके लिए क्या है, होमवर्क है, इसको आप खुद ट्राई करना। ठीक है, मेरी वीडियो में बेटा आप क्या कर सकते हो, इसे देख के खुद बेटा कर सकते हो। देन बेटा मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूं हमारी बेटा सीरीज का बेटा। ठीक है, थैंक यू बच्चों, मैं आपसे अब अलविदा लेता हूं। मैं आशा करता हूं आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे, और बेटा मैं प्रॉमिस करता हूं कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं निकलेगा। सेम आपको क्या मिल जाएगा, बिल्कुल देखने को डिक्टो क्वेश्चन, बस खाली वैल्यू चेंज हो सकती है, बाकी आपको क्वेश्चन क्या मिल जाएगा, एज इट इज। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय।